अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। तमाम आलम इस्लाम को चौथा रोज़ा मुबारक हो। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर के उस इलाके में जिसको हम परफ्यूम चौक कहते हैं। कल भी हम यहाँ पर हाजिर हुए थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर यह प्रोग्राम आप तक नहीं पहुँच सका, कुछ टेक्निकल रीजंस हो गए थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस इलाके के ACM असिस्टेंट कमिश्नर हैं जनाब मीरानी साहब। मीरानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप कल भी तशरीफ लाए थे और कल हमने आपसे माजरत की थी दसबस्ता, लेकिन आज दोबारा आप तशरीफ ले आए। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत के जिसने प्राइस कंट्रोल करने का इरादा किया हुआ है, वो शख्सियत के जिसने तमाम के तमाम सारिफीन की मदद करने की भरपूर तरीके से जिम्मेदारी उठाई हुई है। ये वो शख्सियत हैं कि जो हमेशा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आ चुके हैं, काम करते हैं उस डिपार्टमेंट के लिए कि जो आपके लिए बेहतर प्राइस की तजावीज़ देना चाहता है। ये वो तजावीज़ हैं कि जो सिर्फ यही दे सकते हैं। और हुजूर, मैं आपसे ये बात और कहना चाहता हूँ कि ठीक है, कौकब इकबाल साहब इस वक्त मौजूद नहीं है, वो कल हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन जितना भी काम करेंगे आज सर आप करेंगे। आप किस तरीके से कहना चाहते हैं कि किस तरीके से प्राइस कंट्रोल किया जाए? देखिए जी, हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं शेर अली मीरानी साहब, और इंशाल्लाह ताला ये सार्फिन को भी जागना पड़ेगा। जब तक सार्फिन नहीं जागेंगे, सार्फिन जब तक इनका घेराव नहीं करेंगे, हम सुबह से शाम तक भाग रहे हैं। और अपने चीफ मिनिस्टर साहब ने भी डायरेक्ट ये कहा है कि फौरी तौर पर जो लोग प्राइस से ज्यादा भेज रहे हैं उनको फौरी तौर पर बंद किया जाए, कस्टडी किया जाए। तो बासी साहब, देखिए तमाम बातें आप तक पहुंची हुई हैं। इससे पहले गुफ्तगू का आगाज हो, हम आगे भी जाएं। मुझे ये बताएं कि लोगों की शिकायत ये है कि जब भी कहीं रेड होती है, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनकी भी शिकायत ये है, जब भी रेड होती है ACM साहब आते हैं, पुलिस आती है, प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। ये जाते हैं, सारिफीन के बात करने वाले लोग जाते हैं, मैं जाता हूँ, प्राइसेस फिर ऊपर चली जाती हैं। इसका हल क्या होगा, इलाज क्या होगा? 24 आवर्स के लिए बूथ क्यों नहीं बनाया जाता यहाँ पर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, हम उनसे राब्ता कायम कर रहे हैं। और असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने और हमने मीटिंगें आज सुबह की हैं ताकि इस कंट्रोल लिस्ट को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जाग सारिफ जाग जब तक नहीं होगा, कंज्यूमर एक्ट आ चुका है, लिहाजा मैं सार्फिन से ही बात करूं। मीरानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस प्रोग्राम। कल भी आप तशरीफ लाए थे, वंस अगेन वी आर ग्रेटफुल टू यू। मुझे सिर्फ ये बताएं और तमाम हमारे देखने वालों को ये बताइए कि ये जो प्राइसेस जो हम इस वक्त तक कम यहाँ पे देखेंगे कि आपके आने से कम हो गई हैं, बहुत देर से आप यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों ने अपने बहुत सारे ठेले बढ़ा भी दिए हैं लेकिन प्राइसेस कम भी किए हैं। तो ये प्राइसेस आपके जाने के बाद किस तरीके से कायम रहेंगी उन कम प्राइसेस के ऊपर जो असली होनी चाहिए, और इनके पास रेट लिस्ट रहेगी या नहीं रहेगी? हमारी कोशिश होती है तो रेट जो है उस पर ये कंज्यूमर को दे दें। लिस्ट हर किसी के पास है, उसके बाद कंज्यूमर को चाहिए कि वो लिस्ट देखकर खरीदें। अगर कोई नहीं खरीदा, हमें शिकायत करें, हमारे टेलीफोन नंबर खुले हुए हैं। कंज्यूमर्स लिस्ट क्यों नहीं मांगते, प्राइस लिस्ट क्यों नहीं मांगते? वो क्यों नहीं मांगते, वो तो उनको पता है क्यों नहीं मांगते हैं। इससे पहले कि हम आगे मूव करें, कंज्यूमर से बात करेंगे। मांगते हैं कि इनके पास होती ही नहीं है, हम मांगते हैं, किसी के पास नहीं होती। अभी होती नहीं होती सर, नहीं है कोई प्राइस, नहीं होती, होनी चाहिए इनके पास प्राइस लिस्ट, होनी चाहिए, किसी के पास नहीं होती। ठीक है, प्राइस लिस्ट की बात नहीं होती, मेरे हाथ में तमाम प्राइस लिस्टें मौजूद हैं, लेकिन हम चलना चाहते हैं उस प्राइस के जानिब के जो दूध की बढ़ती हुई प्राइस है उसके ऊपर क्या एक्शन लिया ACM साहब ने, ये भी हम बात करेंगे। अगर ये इस सिलसिले में जी बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? जौहर चिकन है ना, उनको भी जाके बोलना। अच्छा, जौहर चिकन, ये जौहर चिकन की शिकायत आई है, यहाँ से लाइव ACM साहब मौजूद है हमारे साथ। सर, ये आप जरा बात कीजिएगा। ACM साहब, ये मुझे बताएं कि दूध की जो प्राइस है इस वक्त कितनी होनी चाहिए बाजार में? 70 रुपया पर लीटर। ये कैमरा आपको आगे लाना पड़ेगा अगर आप दिखाना चाहते हैं ACM साहब क्या बात कर रहे हैं, अगर आप दिखाना चाहते हैं बाकी गेस्ट क्या कर रहे हैं, बताइए सर। 70 रुपया पर लीटर है, गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है। उससे ज्यादा जो बेचेगा उस पर फाइन या जेल। ये नागौरी मिल्क शॉप की आप बात कर रहे हैं? ये 74 बेच रहा है। 74 बेच रहे थे। आगे इनसे बात कर लेते हैं। प्राइसेस हाई थी। सलामुअलैकुम जनाब, कैसे बड़े साहब, आपसे बात करना चाहता हूँ लाइव प्रोग्राम में। पूरा पाकिस्तानी नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स भी आपको देख रहा है कि आप इस वक्त कराची में महंगा दूध बेच रहे हैं। आप 74 रुपए दूध क्यों बेच रहे थे? हमारे पास पीछे भाड़े शॉर्ट है, भाड़े से महंगा आ रहा है, क्या करें? भाड़े से क्यों महंगा मिलता है आप लोगों को? पीछे से भाड़े से महंगा मिल ही भाड़े से क्यों महंगा मिलता है दूध? आपके आगे से महंगा आ रहा है तो महंगाई बेचेंगे ना। ये मुझे बताएं, अगर महंगा दूध आपको पीछे से मिल रहा है तो आपने उनके लिए शिकायत की? कोई शिकायत कर रहे हैं लेकिन कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। कितने रुपए का फाइन किया है आपको आज? 10,000। 10,000 का। 10,000 रुपए का फाइन किया। क्या ये 10,000 रुपए का फाइन आपको कुछ याद दिलाएगा कि आइंदा आपको महंगा दूध नहीं बेचना चाहिए? याद दिलाएगा। याद दिलाएगा। 10,000 रुपए का फाइन आपने किया है ACM साहब, ये मुझे बताएं मीरानी साहब कि 10,000 रुपए के फाइन से क्या वाकई में हमारी सोसाइटी के ऊपर कोई असर पड़ेगा?
असर फिर भी नहीं पड़ता है इनके ऊपर, जितना फाइन करते हैं इनको असर नहीं अगर पड़ता है। आइंदा ये पकड़े गए महंगा इनको दूध बेचते हुए तो इनको आपके फिर कितने का जेल फाइन भेजें। करेंगे आप? 10,000 और 7 दिन जेल भेज स्टडी करेंगे। हम देखे भी है। हमने कभी नहीं देखा कि कॉपी देखना चाहते हैं यहाँ के लोग, फाइन की जरा कॉपी दिखा दें और ये फाइन हम तो हमारी जेबों से निकलेगा, ये हमारी जेबों से निकलेगा। इस तरीके से ये हमसे ये अभी आप जाएंगे, ये अभी आप बताएं कितने ऐसा होता है यहाँ पर? इसी तरह होगा, इसी तरह होगा। 74-75 रुपए का दूध महंगा मिलना चाहिए। क्या कर सकते हैं साहब? अभी कितने में देगा? भाई साहब देखो ना, ये भाई क्या क्या नहीं 100 रुपए लीटर दूध बेचो, मुझसे खरीद लेंगे आप? सर मजबूरी है ना, लेनी पड़ रहा है, मजबूरी है? क्या करें रोजे में क्या मजबूरी है? तारीफ में होते हैं ना ये। मुझसे बड़े साहब खरीद लेंगे? एक सेकंड, ये देखिए इनसे बात करें। मैं अगर आपको कहूँ कि 80 रुपए दूध बेचूंगा, आप मुझसे खरीद लेंगे? नहीं सर, ये क्यों नहीं खरीदेंगे? आप मुझसे ये कहेंगे ना यार होश के नाखून पकड़ो। 60-65 रुपीज का होना चाहिए रेट, जो 60 रुपीज होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा, फिलहाल तो 70 रुपए रेट है, प्रेस्क्राइब रेट। 70 रुपए बहुत ज्यादा रेट है जी, कोई भी दुकानदार क्यों नहीं बेचता बड़े साहब? अब कोशिश करके आप आए हैं, देखें, बेचना तो चाहिए ना। बिल्कुल बेचना चाहिए। तो अगर हम खरीद रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ना सर? क्या करें, मजबूरी है। हाँ, बताएं। यही वजह साहब, है साहब, कि सर मैं वो उसकी ओरिजिनल कॉपी देखना चाहता हूँ, यहाँ पे सार्फिन में देखना चाहते हैं ओरिजिनल कॉपी। 70 रुपए से ज्यादा नहीं देना चाहिए। इनकी नुमाइंदा तंजीमें कमिश्नर साहब के यहाँ मौजूद होती हैं। अभी हमने इनको 10,000 का फाइन किया है। अगर कल ये पाए गए तो इनको 6 महीने के लिए कस्टडी कमिश्नर साहब एक से एसीएम साहब 6 मंथ्स 3 महीना 3 महीना कस्टडी। मुझे एक बात बता दें कि आपके महल्ले में से, जरा भाई जरा कैमरा दिखाइएगा, अगर आपके महल्ले में से दोबारा शिकायत आती है तो कहते हैं कि 3 महीने की कस्टडी भी आपको हो जाएगी और आपके ऊपर मजीद फाइन किया जाएगा। क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए? साहब आप तैयार हैं इस बात के लिए? अपनी होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। ये गुलिस्तान जौहर में रहने वाले तमाम लोग, जरा रास्ता दें, पीछे करें कैमरे को। यहाँ पे तमाम लोग जो मौजूद हैं, मैं उनसे अलग ऐलान ये बात कह सकता हूँ कि अगर आइंदा आपने इनकी शिकायत की तो यकीनन इनको 3 महीने की सजा भी होगी और जुर्माना भी होगा। तो क्या आप इनकी शिकायत करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ सर बिल्कुल। महंगा दूध मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए सर। मालिक को पकड़ा जाए। मालिक नहीं, सारे मुलाजिम है, सारे मुलाजिम हैं। ये सारे मुलाजिम हैं। तो अगर मालिक नहीं मिलेगा तो मुलाजिम के साथ क्या होगा? बिरानी साहब, करने वाला है वही मालिक है, जो चलाने मालिक है। हमने पता किया अपने जराये से, ये दाढ़ी वाला मालिक। आप कंफर्मेशन करते जी हैं जी इस जी बात की? जी बिल्कुल बिल्कुल कस्टडी होगी कल। गुलिस्तान जौहर के रहने जी, वालों जी। को ये नवेद मसरत में सुना दूं? जी बिल्कुल सुना दें। ये नवेद मसरत सुना दूं? 3 महीने के लिए कल इसको कस्टडी होगी, लेकिन सारिफ को भी अपना, अगर महंगा बेचा, अगर महंगा दूध मजीद बेचा गया तो कस्टडी हो जाएगी। आप तैयार हैं इस बात पे? बिल्कुल तैयार हूँ। आप लोग तैयार हैं इस बात पे? बताएं मुझे, आपके महल्ले में अगर महंगा दूध दोबारा बेचा जाए तो कैसे कस्टडी करवा दी जाए? बिल्कुल कस्टडी होगी, लेकिन इनको आगे से महंगा मिलेगा तो क्या होगा? नहीं, इनको महंगा मिलना है तो फिर उसकी जिम्मेदारी इनकी थी। इन्होंने प्राइस क्यों अपने लिए एडजस्ट करवाई? इनके पूरे नुमाइंदागान बैठे हुए थे उस मीटिंग में जहाँ प्राइस सेट हो रही थी। ठीक है, कस्टडी होगी तो। हाँ जी बताएं। जी मीरानी साहब, ये रसीद मैं आपको दिखा दूं, ये ओरिजिनल रसीद है। ये रसीद A-Sattar 24/7/2012 को काटी गई। इस पे 10,000 रुपए का जुर्माना है। 4S7P ACM ने इसको लिखा। सर ये 10,000 रुपए जरा देखें, जरा ये 10,000 रुपए का फाइन इनको जरा कैच करने आ जाए। हाँ जी, इनको ले जाएंगे और ये 10 मिनट में वापस आ जाएंगे। सर अगर आप शिकायत करते रहेंगे तो ये वापस नहीं आएंगे। सब एक ही गंगा में नहा रहे हैं। लेकिन आज के बाद देखिए, बात सुने, ACM से शिकायत तो करनी पड़ेगी ना। अरे सारे एक जैसे हैं, ऊपर से लेके नीचे अच्छा मुझे एक बात बताएं, इस वक्त आपकी मार्केट के अंदर प्राइस नॉर्मल पे आई हुई या नहीं आई हुई? नॉर्मल पे है, कोई चीज नॉर्मल पे बिल्कुल आई हुई है। मैं आपको दिलाता हूँ उसकी वजह ये कि ACM एग्जैक्ट ये कहना चाहता हूँ। देखें भाई, मसला ये है, हमें उस नेट पे जाना पड़ेगा कि जहाँ पे कैमरे में पता नहीं आपका फ्रेम कैसा बन रहा होगा, आई डोंट नो। जरा इनकी बात सुनने इधर आ जाए जरा। बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरे जाने के बाद अगर प्राइस रह जाती है तो साबित होता है कि मुसलमान है। आप जाएंगे आपके पास प्राइस वही आ जाएंगे। भाई मेरे जाने के, मेरी बात सुने, आप बता दें। मेरी बात सुन लें। अभी कोई बंदा अपना भेजे मेरे साथ किसी दुकान में मैं जाता हूँ कैमरा के बगैर, अगर वो ये 70 रुपए दे दे तो देखते हैं। गुलिस्तान जौहर में मौजूद है प्रोग्राम आपकी बात की टीम। गुफ्तगू हो रही है प्राइसेस के ऊपर। लोग कहते हैं कि आप चले जाएंगे, ACM साहब चले जाएंगे, थाना चला जाएगा, प्राइस वापस आसमान को छुएगी। लेकिन अगर गुलिस्तान जौहर के रहने वाले लोगों ने ये तय कर लिया कि वो महंगा सामान नहीं खरीदेंगे तो कोई नहीं बेच सकता। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपको बताएंगे कि मजीद पोजीशन क्या है मार्केट की। डोंट गो एनीवेयर, बी विद मी।